हेलो डिसाइपल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं रेशनल नंबर्स के बारे में। अभी तक हमने कई तरह के नंबर्स पढ़े, जैसे कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, डेसिमल। तो रेशनल नंबर भी एक तरह के नंबर्स हैं जिनको आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये पूरी क्लास आज रेशनल नंबर के इंट्रोडक्शन के बारे में होगी। आज हम पूरा रेशनल नंबर्स के बारे में जानेंगे कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, और फिर ये एक चैप्टर भी है हमारे 6, 7 एंड 8 क्लासेस में। सो जितने भी इसके अंडर टॉपिक्स आते हैं रेशनल नंबर के अंदर, उन सभी टॉपिक्स को आज हम देखने वाले हैं। और हम नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में और टेस्ट वगैरह में, तो उनको भी हम देखने वाले हैं। तो इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि रेशनल नंबर्स होते क्या हैं, मतलब कि इसकी डेफिनेशन के बारे में। तो चलिए हम इसकी डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं आपके लिए। तो हम यहाँ पर लिखते हैं डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन में अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं अ नंबर। देखिए कई तरह से बनाई जा सकती है डेफिनेशन। सो ये एक उसमें से एक ये डेफिनेशन है। अ नंबर, नंबर को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अ नंबर इज said to be rational if it can be expressed in the form of P by Q। अब देखिए क्या है डेफिनेशन। अ नंबर इज सेड टू बी रैशनल नंबर इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P by Q। मतलब P by Q कोई हमारे, अब आगे पहले देख लेते हैं फिर इसको और एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर हम बता देते हैं P और Q है क्या। सो वेयर P and Q are इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स हम पढ़ चुके हैं। तो P एंड Q क्या है, इंटीजर्स हैं। एंड वन थिंग एक और आपको डिफाइन करना पड़ेगा, और वो ये है एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ओके, सो ये दो कंडीशंस है। तो चलिए पहले हम इसको समझते हैं कि रेशनल नंबर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। अ नंबर इज सेड टू बी रेशनल नंबर। यहाँ पे आप रेशनल नंबर लिख सकते हैं, मैंने नहीं लिखा है। इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P बाई Q। मतलब कोई भी नंबर होगा, अगर हम उसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सके। P क्या है हमारा, न्यूमरेटर, और Q डिनोमिनेटर। तो अगर हम किसी भी नंबर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में अगर लिख सकते हैं, तो वो हमारे क्या होंगे, रैशनल नंबर। बट यहाँ पर दो कंडीशन भी सेटिस्फाई होनी चाहिए, और वो कंडीशंस क्या हैं। P एंड Q जो है यहाँ पर क्या लिखा है, देखिए वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। तो पहली कंडीशन क्या है हमारी, P एंड Q जो है वो इंटीजर्स होने चाहिए। और दूसरी क्या है कि Q इज नॉट इक्वल टू 0। दैट मीन्स कि जो P अपॉन Q है, यहाँ पर ये जो Q है ये वाला, ये 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। क्यों इसको अलग से डिफाइन किया गया है, क्योंकि देखिए इंटीजर P एंड Q क्या बोला गया, इंटीजर्स, और इंटीजर्स में 0 भी आता है। तो इसीलिए यहाँ पर अलग से डिफाइन कर दिया गया है कि Q 0 नहीं होना चाहिए। अच्छा, Q 0 क्यों नहीं होना चाहिए, ये मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा बता देता हूँ। देखिए मान लीजिए P की वैल्यू 2 है, थोड़ी देर के लिए P की वैल्यू क्या है, 2 है, एंड Q की वैल्यू क्या है, 0। तो अगर हम इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये P अपॉन Q मतलब 2 अपॉन 0। और 2 अपॉन 0 क्या होता है बच्चों, अनडिफाइंड। क्या होगा, अनडिफाइंड। ये अभी तक हमारे मैथमेटिशियन भी अभी इसको डिफाइन नहीं कर पाए हैं कि समथिंग अपॉन 0। समथिंग मतलब ऊपर डिनोमिनेटर में कुछ भी हो, सॉरी न्यूमरेटर में कुछ भी हो, बट डिनोमिनेटर में अगर 0 है तो ये क्या होता है, अनडिफाइंड होता है। इसको अभी तक डिफाइन नहीं किया जा सकता है, किया जा सका है। तो इसी वजह से Q जो है यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि 0 नहीं होना चाहिए। तो ये रही इरेशनल नंबर की डेफिनेशन। अब एग्जांपल के लिए हम देख लेते हैं। मान लीजिए एग्जांपल हमारे कैसे हो सकते हैं, 2/3 हम लिख सकते हैं, ये क्या है हमारा, एक रैशनल नंबर है। एंड -3/5 ये भी एक हमारा रैशनल नंबर है। 9/7, ओके, एंड लेट्स से 5/-7। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ रैशनल नंबर्स। अब बहुत से बच्चों के मन में एक ये क्वेश्चन आ सकता है कि फिर रैशनल नंबर और
फ्रैक्शन नंबर में क्या डिफरेंस है, क्योंकि देखिए यहाँ पर भी, यहाँ ये नंबर अगर देखें तो ये क्या है, फ्रैक्शन नंबर भी है और ये रैशनल नंबर भी है। तो इनमें डिफरेंस क्या है, तो मैं इसका डिफरेंस आपको ऐसे ही बता देता हूँ। मैं यहाँ पर लिखने वाले नहीं हूँ उसकी डेफिनेशन रैशनल नंबर की, सॉरी फ्रैक्शन नंबर की। तो देखिए फ्रैक्शन नंबर क्या होते हैं, सेम उसी की डेफिनेशन होती है। यहाँ पर आप ऐसे लिखोगे, अ नंबर इज सेड टू बी fraction if it can be expressed in the form of p by q। अब यहाँ p by q लिया है, वहाँ पर a by b लिया जाता है। बेसिकली जितने भी आप बुक्स में देखोगे तो वहाँ पर a अपॉन b, अच्छा a अपॉन b क्या है वहाँ पर, अब यहाँ पर p अपॉन q क्या है, इंटीजर्स हैं, ठीक है। और वहाँ पर a अपॉन b अगर हम लेंगे तो a अपॉन b वहाँ पर इंटीजर ना हो करके वहाँ पर क्या होंगे, वहाँ पर होंगे होल नंबर्स। क्या होंगे बच्चों, होल नंबर्स होंगे। बस इतना डिफरेंस रहता है, यहाँ पर इंटीजर्स हैं और यहाँ पर क्या होगा, रैशनल नंबर में होल नंबर्स होगा बस। वहाँ पर भी, यहाँ पर q इज नॉट इक्वल टू 0 है, वहाँ पर क्या होगा, b इज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन वहाँ पर होगी। तो बस इतना ही डिफरेंस है रैशनल नंबर्स और फ्रैक्शन नंबर्स में। तो आई होप आपको इसकी डेफिनेशन और रैशनल नंबर और फ्रैक्शन नंबर में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा है पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेशनल नंबर। वैसे ये कोई टॉपिक नहीं है, ये एक्चुअल में इसी में है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर्स। तो मैं यहीं पर आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये देखिए, ये वाला जो हमारा रेशनल नंबर है वो पॉजिटिव है। देखिए यहाँ भी न्यूमरेटर भी प्लस में है और डिनोमिनेटर भी प्लस में है। जबकि इस वाले अगर रेशनल नंबर को आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, एक नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है। तो ये क्या कहलाएगा, नेगेटिव रेशनल नंबर, और ये पॉजिटिव रेशनल नंबर। तो चलिए देखते हैं हम अपने सेकंड टॉपिक, जो कि है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर्स। तो इसमें बच्चों क्या करना है, हमारे पास रेशनल नंबर्स दिए गए होंगे, उनको हमें शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। चलिए इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए हमें कोई एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से हमने एग्जांपल ले लिया 28/42, ये हमारे पास एक एग्जांपल है। अब ये एक हमारे पास एक रेशनल नंबर है। इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना होता है, हम इसको ऐसे नंबर से इसको डिवाइड करें, मतलब इसको लोवेस्ट फॉर्म में लिखना है होता है। तो इसका लोवेस्ट फॉर्म क्या होगा, अब हमें इसको लोवेस्ट फॉर्म में बनाने के लिए या स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसका जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होगा वो ढूंढते हैं। तो उसको निकालने के लिए आप इन दोनों का जब एलसीएम लोगे, सॉरी एचसीएफ करोगे, तो जो एचसीएफ होता है वही ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर होता है। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या तरीका है, एक और सिंपल तरीका है, बट थोड़ा उसमें टाइम लगता है। टाइम क्या लगता है उसमें, आपको क्या करना है होता है, दोनों नंबर्स को, जो न्यूमरेटर है और डिनोमिनेटर है, उनको कोई एक ऐसा नंबर चूज करना है जो दोनों उसको डिवाइड कर दे। जैसे कि अगर हम इनको 2 से करें तो दोनों 2 से ही क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। 4 से करेंगे 4 से भी डिवाइड हो जाएंगे। 7 से भी दोनों डिवाइड हो रहे हैं क्योंकि 7 के टेबल में भी आते हैं और 14 के टेबल में भी आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, आप 2 से भी कर सकते हो, 4 से भी, 7 से भी। हम 14 से करते हैं इसको डायरेक्ट, क्योंकि जल्दी हो जाएगा। तो अगर हम 14 से करेंगे तो देखिए 14 2s are 28 एंड 14 3s are 42। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा वो 2/3 होगा। अब देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या मतलब है इनका, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब ये होता है कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ऐसे नंबर्स हों जो आपस में किसी भी टेबल से ना कटे एक्सेप्ट अपने ही टेबल से। अगर इसको 2 से काटोगे तो ये कट जाएगा, 3 से काटोगे तो कट जाएगा, बट उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पर डिवाइड ऐसे नंबर से करना होता है जो दोनों ही नंबर किसी एक नंबर से कटें। जैसे कि यहाँ पर देखिए 14 से ये भी कटा, 14 से ये भी कटा। तो इस तरह से हमें इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना होता है। अच्छा, अगर सेकंड एग्जांपल की हम बात कर लें, एक और एग्जांपल ले लें जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। तो ऐसे ही हम मान लीजिए हम ले लेते हैं -48, क्योंकि हम माइनस वाला भी ले लें जिससे कि आपको समझ में आए, और डिनोमिनेटर में ले लेते हैं 60। ओके, तो अब आप इसको क्या करोगे, इसका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालोगे। अच्छा, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर हमने बताया ना, या तो आप इसका एचसीएफ करके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर ले लो, या आप क्या करो, कोई ऐसा नंबर चूज करो जो इन दोनों को डिवाइड करे। तो सिंपली हम क्या करते हैं, हम इसको ऐसा नंबर चूज करते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे। तो अगर हम इनको 12 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो 12 4s are 48 होता है एंड 12 5s are 50, सॉरी 12 5s are 60। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म आया है वो 4/5 आया है। अब देखिए हो क्या रहा है, ये जो मैं अपनी तरफ से चूज कर रहा हूँ नंबर,
यही एक्चुअल में ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर है। इसको आप ऐसे निकाल सकते हो। देखिए ये 12 मैंने यहाँ पर चूज किया, ये आप जब करोगे तो आपको प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है। जस्ट चलिए मैं आपको समझा देता हूँ। आप इसके ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालने के लिए आपको सिंपली एचसीएफ निकालना है। तो हम 48 का एचसीएफ निकाल लेते हैं। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये माइनस था तो यहाँ भी माइनस होगा, ये ध्यान रखिएगा। तो माइनस का 4/5 आंसर आएगा। तो यहाँ पर अगर हम निकालें इसको तो देखिए, अगर हम इसके फैक्टर करें तो देखिए क्या होगा। 2 से करते हैं पहले, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 2s are 4, यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम सही कर देते हैं। 2 2s are 4, 2 4s are 8। देन हम करेंगे 2 से, तो ये यहाँ पर 12 आ जाएगा, बिकॉज 2 1 is 2, 2 2s are 4। देन आ जाएगा 6, फिर करते हैं तो ये आ जाएगा 3, एंड देन ये 3 1 is 3। तो इसके फैक्टर अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं तो 2 2 2 4 टाइम्स 2 है एंड 1 टाइम 3 है। अब हम 60 के अगर हम करें, यहाँ पर ही कर देते हैं 60 के, तो 60 के करोगे तो 2 से ही करते हैं तो ये 30 हो जाएगा, है ना। फिर ये 15, देन हम 3 से कर देते हैं, 3 5s are एंड देन 5s are। तो इसको अब इसके भी फैक्टर लिख लेते हैं यहाँ पर, तो 2 2 3 एंड 5। तो देखिए एचसीएफ में क्या होता है, कॉमन वाले हम लेते हैं, ये एक कॉमन है, ये एक पेयर कॉमन बन रहा है, और ये 3 वाला एक बन रहा है ना, इतने बन रहे हैं। तो जो भी कॉमन जो भी पेयर्स बनते हैं उनका हम क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये आ जाएगा आपका 12। देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट 12 चूज कर लिया था, क्यों, क्योंकि मुझे पता है आप जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको भी वो चीज़ पता हो जाएगी। तो इस तरह से ये आप ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकाल सकते हो। ये थोड़ा सा लॉन्ग पड़ जाता है क्योंकि इसमें ये पूरा करना पड़ता है, और ये आपको स्टार्टिंग में करना पड़ेगा। और या तो फिर एक और तरीका है, वो ये है कि आप बिल्कुल छोटे नंबर से डिवाइड करो। मतलब सबसे पहले आप 2 से डिवाइड करो, देन 2 से अगर नहीं हो रहा है दोनों तो 3 से ट्राई करो, 4 से ट्राई करो। वो भी एक हिट एंड ट्रायल वाला मेथड है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो ये होता है स्टैंडर्ड फॉर्म किसी भी रेशनल नंबर का निकालने के लिए पूरा प्रोसेस। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर। चलिए तो मैं इस स्लाइड को थोड़ा ऊपर कर देता हूँ जिससे कि हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करें। ओके, सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। ओके, कंपैरिजन ऑफ रेशनल नंबर्स। अब रेशनल नंबर्स में के जो होंगे हमारे, उनमें हम कंपैरिजन करेंगे। अब कंपैरिजन बेसिकली किस पर होता है, या तो कोई नंबर बड़ा है या छोटा है, इसी बेसिस पर कंपैरिजन होता है। तो देखिए कैसे करेंगे कंपैरिजन। जैसे कि सबसे पहला एग्जांपल हम ले लेते हैं। हाँ, इसमें क्या होता है, दो चीज़ आपको बता देते हैं पहले। वो ये कि सारे के सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, ठीक है, हमारे पास दो तरह के रेशनल नंबर्स होते हैं, हमने आपको बताया था अभी। एक तो पॉजिटिव रेशनल नंबर और एक नेगेटिव रेशनल नंबर। और हाँ, एक तीसरे तरीके का भी होता है, उसको हम जीरो बोलते हैं। जीरो भी एक रेशनल नंबर है, ठीक है। तो हमारे जो पॉजिटिव रेशनल नंबर्स हैं वो हमेशा जीरो से बड़े होंगे, ओके। एंड जो भी हमारे नेगेटिव रेशनल नंबर्स हैं वो हमेशा जीरो से छोटे होंगे, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि अगर हम 2/3 की बात करें तो 2/3 हमारा पॉजिटिव रेशनल नंबर है, तो ये हमेशा बड़ा होगा जीरो से, ठीक है। जबकि अगर इसी को हम क्या कर दें, नेगेटिव कर दें, तो 2/3 ये हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ये लेस देन जीरो हो जाएगा, जीरो से छोटा हो जाएगा। तो ये बेसिकली कंपैरिजन होता है। चलिए हम इसको एग्जांपल और ले लें तो और समझ सकते हैं इस एग्जांपल से। देखिए अगर हम एग्जांपल लें, देखिए अगर हम -3/8 कर लें, और दूसरा एग्जांपल हम ले लेते हैं -5/8, ठीक है। अभी हमने ऐसा एग्जांपल लिया जिनके दोनों डिनोमिनेटर सेम हैं। तो अब हम सिंपली देख सकते हैं कि डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम सिर्फ और सिर्फ न्यूमरेटर्स को कंपेयर करेंगे और बता देंगे कौन सा रेशनल नंबर बड़ा है। आई होप ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी, हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ी हैं, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आती तो आप मेरा रेशनल
फ्रैक्शन नंबर वाली वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने इसको डिटेल में समझाया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे न्यूमरेटर्स को। न्यूमरेटर देखिए एक हमारे पास -3 है और एक -5 है, तो इन दोनों में बड़ा कौन सा होता है? तो मैंने आपको इंटीजर वाली वीडियो में बताया था, अगर किसी भी नंबर के सामने माइनस लगा है दैट मीन्स कि वो नेगेटिव इंटीजर है। तो वो नंबर, अगर वो नंबर बड़ा होगा और माइनस लगा है, तो वो नंबर दूसरे नंबर से, अगर वो दूसरा नंबर छोटा है माइनस लगा हुआ है, तो जो छोटा नंबर है माइनस वाला, वो बड़े नंबर वाले माइनस वाले बड़े नंबर से बड़ा हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर कौन बड़ा होगा? यहाँ पर -3 -5 से बड़ा होगा। यहाँ पर ये वाला सिंबल आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अगर यहाँ पर माइनस ना लगा होता तो 3 और 5 लिखा होता, तो हम क्या करते, यहाँ पर 5 बड़ा होता। बट यहाँ पर क्या होता है, जो माइनस का जो बड़ा नंबर होता है वो माइनस के छोटे नंबर से छोटा होता है। तो यहाँ पर -3 -5 से बड़ा हो गया। तो अगर डिनोमिनेटर तो दोनों के सेम है, तो इसका मतलब -3/8 और -5/8 इन दोनों में क्या बड़ा हो जाएगा? -3 बड़ा है, दैट मीन्स ये पूरा रेशनल नंबर बड़ा हो जाएगा। तो ये होते हैं कंपैरिजन रेशनल नंबर्स में। इसी तरह से बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, मैं आपको जब क्वेश्चंस कराऊंगा तो वो वहाँ पर सारी चीज़ें बता दूंगा। मैं यहाँ पर अभी आपको सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि यहाँ पर क्या क्या इस चैप्टर्स में होने वाला है। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। 4th में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा ये सारी चीज़ें, जो यहाँ पर अगर आपको नहीं समझ में आती तो कोई बात नहीं, आप मेरी जब आने वाली वीडियोस हैं उनको देखिएगा, उसमें सारा आपको क्लियर हो जाएगा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। ओके, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम इसको बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, हर टॉपिक में हम पढ़ते हैं। सारे नंबर जितने भी हमने अभी तक पढ़े हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे वो रेशनल नंबर हो, चाहे फ्रैक्शन नंबर हो, ओके, हमने सभी में इसको पढ़ा हुआ है। तो ये हो गया डिसेंडिंग, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। जैसे हम नेचुरल नंबर्स के असेंडिंग डिसेंडिंग पढ़ते थे, रेशनल के फ्रैक्शन के पढ़े थे, उसी तरह से रेशनल के होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। तो इस टॉपिक को भी मैं आपको अब ये क्वेश्चन से बता देता हूँ, जैसे कि एग्जांपल के लिए ले लेते हैं। अब असेंडिंग डिसेंडिंग होते क्या हैं ये आपको वैसे तो पता होना चाहिए, बट अगर नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। किसी भी नंबर्स को अगर मान लीजिए आपके पास नंबर्स की एक सीरीज दे रखी है, या एक से ज़्यादा नंबर्स हैं, तो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अगर हम लगाते हैं, मतलब पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, उससे बड़ा, तो ये ऑर्डर हमारा असेंडिंग ऑर्डर कहलाता है। और अगर किसी भी नंबर की सीरीज को अगर हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगा दें, मतलब सबसे पहले सबसे बड़ा, देन उससे छोटा, देन ये ऑर्डर हमारा कहलाता है डिसेंडिंग ऑर्डर। अब एग्जाम्पल के लिए हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं, और फिर बाद में मैं जब आपको इसके क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको अलग अलग तरह के डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन और इजी से इजी क्वेश्चन सारे के सारे करा दूंगा। तो यहाँ पर एक हम सिंपल सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। पहला हम ले लेते हैं 2/3 एंड नेक्स्ट ले लेते हैं हम लेट्स से -4/3 एंड थर्ड ले लेते हैं -1/3। सबका हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल, मैंने इसलिए कहा सिंपल सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो सिंपल सा एग्जाम्पल लेने का मतलब ये है कि सबके डिनोमिनेटर हम सेम करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक और नंबर ले लेते हैं, लेट्स से -5/3। ओके, सो ये हमारे 4 नंबर्स की सीरीज है। इसमें हमें बताना है कि इसको असेंडिंग ऑर्डर में हमें लगाना है। तो हमें पता है असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में पहले सबसे छोटा, देन सबसे बड़ा, देन उससे बड़ा, पहले सबसे छोटा, देन उससे बड़ा, ठीक है, ये ऑर्डर चलता है। तो यहाँ पर अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास सबसे छोटा नंबर कौन सा है, तो सबसे छोटा नंबर, अब देखिए सब में डिनोमिनेटर सेम है तो हमें डिनोमिनेटर देखने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ न्यूमरेटर को देखेंगे। तो न्यूमरेटर में हमारे पास सबसे छोटा नंबर क्या है इन सब में से, -5। बिल्कुल आपने गेस किया सही, ये हो जाएगा। देन दूसरा क्या हो जाएगा, -4/3, वेरी गुड। थर्ड हो जाएगा हमारा -2/3 एंड लास्ट हमारा हो जाएगा -1/3। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर। अब इसी को अगर डिसेंडिंग करना है तो क्या हो जाएगा, इसी को अगर हम चेंज कर दे, रिवर्स कर दे इस ऑर्डर को, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में चेंज हो जाएगा। तो ये रहा हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर।
आप परेशान ना हो, इसके मैं इससे रिलेटेड कई सारी वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें सारे अलग अलग क्वेश्चंस बताऊंगा, जिससे आपको सारे टॉपिक्स और सारे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगी। क्योंकि अभी ये इंट्रोडक्टिव वीडियो है, अगर इसमें सारे क्वेश्चन करा देंगे तो ये बहुत लेंथी वीडियो हो जाएगी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, वो है एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ओके, इसको हम सेपरेट कर देते हैं, जस्ट अ सेकेंड, सॉरी। इसको हम वापस ले जाते हैं यहाँ पर। ओके, तो हमारा जो फिफ्थ टॉपिक कह सकते हैं वो है हमारा एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। ओके, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर। सिमिलरली मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रैशनल नंबर, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूँ, ऐसे लिख दे रहा हूँ। एंड देन सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, ये भी हो जाएगा। ठीक है, मुझे सब्ट्रैक्शन पहले लिखना चाहिए था, बट कोई बात नहीं। सब्ट्रैक्शन ऑफ रैशनल नंबर, देन डिवीज़न हो जाएगा, क्योंकि चारों ही ऑपरेशन इसमें परफॉर्म होते हैं, ये अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं, तो ये डिवीज़न भी हम इसमें करेंगे। बट इस वीडियो में मैं नहीं बताने वाला हूँ, मैंने सिर्फ आपको ये टॉपिक बता दिए हैं जिससे कि आपको क्लियर हो जाए कि इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम आगे। ओके, सो ये हम टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। देन हमारा जो 6 टॉपिक कह सकते हैं वो है व्हाट इज द एडिटिव इनवर्स। ओके, तो 3 चीज़ें और बची हैं। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। ठीक है, तो इनको हम देखते हैं। क्या है हमारे टॉपिक, एक है एडिटिव इनवर्स। ओके, एडिटिव इनवर्स, एंड देन हमारा है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। सो ये 2 और टॉपिक हैं, इनको हम देख लेते हैं, बहुत छोटे से टॉपिक हैं इनको। ओके, सो हम यहाँ पर देखते हैं हमारा एडिटिव इनवर्स। ओके, पहले हम देखते हैं एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मैं अगर आपको बिल्कुल सिंपल वे में बताऊं एडिटिव इनवर्स क्या होता है, हो सकता है कभी कभी बच्चों को समझ नहीं आता है, तो बहुत ही सिंपल वे में अगर एडिटिव इनवर्स मैं आपको बताऊं, मान लीजिए अगर कोई नंबर हमारा पॉजिटिव है तो वही नंबर, सेम नंबर अगर कोई निगेटिव का है तो वो नंबर क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स कहलाएगा। जैसे आपको नहीं समझ में आएगा, एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि चलिए हम पहले होल नंबर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक नंबर है 4, तो अब ये 4 जो है, 4 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 4 का एडिटिव इनवर्स होगा -4। ठीक, ये इतना आसान होता है एडिटिव इनवर्स। मतलब कोई नंबर है उसका नेगेटिव पार्ट, अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसका नेगेटिव पार्ट क्या कहलाएगा, एडिटिव इनवर्स। अगर कोई नेगेटिव पार्ट है तो वो क्या कहलाएगा, जो पॉजिटिव वाला होगा वो उसका नेगेटिव वाले का एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। ये बहुत सिंपल होता है। अच्छा, इसके पीछे लॉजिक क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है एडिटिव इनवर्स की, तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि कोई 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें, किन्हीं 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो हमें आंसर 0 मिलना चाहिए। ये होती है एडिटिव इनवर्स की डेफिनेशन। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यही वाला ले लें, तो इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करते हैं, ठीक, इन दोनों नंबर्स को अगर हम ऐड करेंगे तो देखिए 4 प्लस और ये -4 है, तो अब 4 अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -4, तो 4 - 4 क्या हो जाएगा, 0 हुआ। तो क्या हुआ यहाँ पर, 2 नंबर्स को अगर हम ऐड करें तो आंसर क्या आना चाहिए, 0। और ये तभी पॉसिबल है जब दोनों नंबर सेम हो और दोनों का जो साइन है वो डिफरेंट हो, एक प्लस है तो दूसरा माइनस होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल हो सकता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, ये तो होल नंबर की बात थी। अब इसी तरह से आप रैशनल नंबर ले सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 2/3 है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। देखिए नंबर सेम होना चाहिए, बस साइन चेंज, यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर माइनस, तभी तो इन दोनों को देखिए जोड़ेंगे तो 2/3 प्लस और ये माइनस का 2/3। अब इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो 2/3 और प्लस माइनस माइनस 2/3, तो इन दोनों का आंसर क्या आ जाएगा, ये प्लस है ये माइनस है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, 2/3 माइनस 2/3 हो जाएगा 0। तो ये होता है एडिटिव इनवर्स। अब बात करते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की। तो चलिए इसी स्लाइड में हम देख लेते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है और फिर हम आगे बढ़ते हैं।
तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, ओके, इनवर्स। अब देखिए जिस तरह से एडिटिव इनवर्स है उसी तरह से सिमिलर है, थोड़ा सा बस हल्का सा डिफरेंस है। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, दो, जैसे यहाँ पर दो नंबर्स का एडिशन, एडिटिव मतलब क्या, एडिशन, तो दो नंबर्स का एडिशन 0 होना चाहिए। यहाँ पर क्या होता है, दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन, यहाँ पर क्या है मल्टीप्लाई, तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन 1 कब होगा, जब एक नंबर दूसरे नंबर, जो दूसरा नंबर होगा वो पहले का रेसिप्रोकल होगा। मतलब कि फॉर एग्जांपल जैसे कि अगर हमने वहां पर समझाया था आपको होल नंबर के लिए, तो अगर हम 4 ले लेते हैं तो 4 का जो रेसिप्रोकल हो जाएगा वो 1/4 हो जाएगा। अच्छा, मैं आपको रेसिप्रोकल के बारे में नहीं बताया, मैंने आपको रेसिप्रोकल के बारे में हम यहाँ पर थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं, तभी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स समझ में आएगा। तो रेसिप्रोकल पहले हम देख लेते हैं। आई थिंक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है स्पेलिंग, हम इसको बैक कर लेते हैं। रेसिप्रोकल, ओके। तो रेसिप्रोकल बेसिकली क्या होता है, किसी नंबर को अगर हम पलट दें या सिंपली कोई भी नंबर हो तो उसका हम न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर दें और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 2/3 है तो हम इसका जब रेसिप्रोकल लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, तो ये इसका क्या कहलाएगा, रेसिप्रोकल कहलाएगा सिंपली। ठीक है, ये इसका क्या है, रेसिप्रोकल है। तो अब 4 का रेसिप्रोकल 1/4 कैसे, क्योंकि इसके नीचे क्या है 1 है, तो 1 डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर में चेंज हो गया, देखिए चेंज हो गया, और 4 क्या था न्यूमरेटर, ये डिनोमिनेटर में चेंज हो गया। तो अब अगर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, इन दोनों का हम क्या कराते हैं मल्टीप्लिकेशन कराते हैं, तो क्या होगा, देखिए ये 4 1 is 4, 4 1 is 4 कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर क्या मिल जाएगा हमें, 1 यहाँ 1 यहाँ, 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 ही होता है, हमें पता है। तो क्या हुआ, दो रेशनल नंबर्स या दो किसी भी दो जो नंबर्स होते हैं उनका अगर मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है तो वो क्या कहलाता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसी तरह से हम ये तो होल नंबर्स के लिए ले लिया था हमने। अब होल नंबर भी रैशनल नंबर होते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा आगे की क्लासेस में। तो अभी अगर हम यही वाला एग्जांपल ले लें, इसमें माइनस हटा देते हैं, तो 2/3, तो अब 2/3 है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करें कि 1 आ जाए, तो हमें इसका रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। तो 3/2, तो क्या हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल आउट, 3 से 3 कैंसिल आउट, आंसर 1 आ जाएगा। अब अगर क्वेश्चन तो ऐसे नहीं आएगा कि आपको मल्टीप्लाई करके दिखाओ कि 1 आएगा, क्वेश्चन ऐसे नहीं आएगा। क्वेश्चन पूछेंगे कि 2/3 ये हमारे पास एक रेशनल नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बताओ। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूँ, MI मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, 3/2, सिंपल। तो आई होप आपको ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स समझ में आया होगा। साथ ही साथ रेसिप्रोकल भी मैंने आपको बता दिया, तो आपको रेसिप्रोकल भी समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो में ये जो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी, ये अभी इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, और अपनी हम नेक्स्ट वीडियोज़ में आपको इनमें जितने भी क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो एडिशन ऑफ रैशनल नंबर हैं और सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न, क्योंकि इन्हीं पर क्वेश्चंस को पूछा जाता है एग्जाम्स वगैरह में, तो इनके क्वेश्चंस में आगे की क्लास में या वीडियोज़ में लाने वाला हूं। तो आप मेक श्योर कर लीजिए कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो और नोटिफिकेशन जो बेल होती है उसको क्लिक कर दें, जिससे कि जो आने वाली वीडियोस होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी, तो आप वहां से मेरी सारी वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारी प्लेलिस्ट एक्सेस कर सकते हैं। वहाँ पर मैंने कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जो पढ़ाई हुई हैं, हो सकता है वो आपके लिए बेनिफिशियल हो। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, हम लोग अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।